हेलो नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम मौजूद हैं भरतपुर ग्राम सभा में, जहां पर ऑर्गेनिक जो केले की फसल है इसमें ऑर्गेनिक दवाओं का छिड़काव हुआ है, जो कि ऑर्गेनिक तरीके से, कोई भी केमिकलाइज दवा का छिड़काव नहीं हुआ है। तो जो किसान हैं और हमारे साथ में जो दवा इसमें छिड़काव हुई है उसके फाउंडर ऑफ चीफ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनका परिचय भी जानेंगे। जो यहाँ के किसान हैं उनके बारे में भी जानेंगे, किस प्रकार से और क्यों ऑर्गेनिक जो फसल है उसकी खेती करना चाह रहे हैं। तो पहले भाई साहब का नाम जानेंगे। मेरा नाम अनका श्रीवास्तव है। जी जी। तो इसमें जो दवा पड़ी है वो सिर्फ ऑर्गेनिक है। जी जी। जिसका नाम है आरपीएस। जी जी जी। ठीक है, इसके जमीन में हमने इसको डाला है। जी जी। और जो आप देख रहे हैं लगभग ये 10 जुलाई के आसपास की लगी है मेरी फसल है। जी जी जी। और आज लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा। जी जी। लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ लगाए हैं उनसे अच्छी है मेरी फसल है। जी जी जी। और इसमें किसी भी प्रकार का अभी तक रोग नहीं। जी जी। एक चीज़ आप बता रहे थे कि जो इसकी जड़ है, इसकी जो जड़ है बता रहे थे कि बहुत एरिया में फैली हुई है। तो बहुत सारे किसान के जो जड़ होते हैं वो ज़्यादा एरिया नहीं लेते हैं, जिससे उनका जो फसल होता है काफ़ी कमज़ोर सा रहता है। तो क्या उस दवा के छिड़काव से ऐसा हुआ है? इस दवा के डालने से सबसे बड़ी बात ये होती है जो सफ़ेद जड़ होती है। जी जी। जिसको झोथड़ा जड़ हम बोलते हैं। जी। उसमें उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि जो हमारे अक्सर कहा जाता है कि केले का जो पौधा होता है उसके पत्ते के आसपास ही उसकी जड़ होती है। जी जी। लेकिन अगर आप इसकी खोद के दिखाएंगे, हम आपको दिखाएं, जी जी। तो इसमें बहुत मोटी जड़ है, पत्ते से भी थोड़ी सी बड़ी है। जी जी। जिसके कारण ये फसल थोड़ा सा अपने अंदर जो भी पोषक तत्व है उसको आसानी से खींच लेती है और पौधा मेरा आसानी से ग्रो करता है। और दूसरी बात यह है कि उस पौधे में जब झोथड़ा ज़्यादा होती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मेरे फसल की अच्छी होती है। अभी तक इसमें कोई कीटनाशक नहीं पड़ा हुआ है। अगर आप देख लें तो कोई कीटनाशक नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का रोग है। बहुत सारे किसानों के जो फसल होते हैं उसमें एक समस्या होती है ब्लैक रोड की। जो ये पेड़ होता है वो गल जाता है, गलन जैसा, सड़न जैसा हो जाता है। तो जो दवा आपने छिड़का है, साथ हम आपके पेड़ को पूरा देख चुके हैं, कहीं भी उस प्रकार की रोग नहीं है। नहीं, जो हमारा ये प्रोडक्ट है, जो हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें रोग की लगभग 80% जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है। अगर सब में नुकसान 80% होगा तो हमारे मुझसे 15 से 20% आएगा। मेरे में फसल सूखी ही नहीं है। अगर आप मेरे पूरे खेत को आप देखें तो ये प्रकार कोई रोग ही नहीं है, ना कोई सूखने वाली रोग है, ना कोई। मैंने अक्सर देखा किसान की बात ये आती है कि जब केले की फसल लगाते हैं तो उनके पौधे सूखता बहुत तेजी शुरू में, काफी ज्यादा सूख जाता है। जी। पर मैंने शुरू में ही उसका प्रोडक्ट का प्रयोग किया था आरपीएस का, उसके कारण मेरे फसल में ज्यादा सूखने वाली समस्या नहीं आई। 1% के आसपास अगर होगी तो होगी कहीं कहीं, बाकी मेरे कोई फसल में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो जो किसान भाई हैं जो केले की खेती कर रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे उस दवा के बारे में, जो उसको यूज करे उनको इसका लाभ मिले? देखिए, उसका मैं किसान को बोलना चाहूँगा, जो आप केमिकल लेके आते हैं मार्केट से खरीद के, अब तक महंगा आपको पड़ता है, सबसे बड़ी बात है कि महंगा पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आपकी जमीन को भी वो ठोस बना देती है, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट फसल में दिक्कत होती है। आप इसका यूज कीजिए मेरे कहने पे एक बार, और उसका रिजल्ट देखिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। इसीलिए मैं हर किसान से कहूंगा एक बार इसका प्रयोग जरूर करें, ताकि आपकी लागत कम आए, फसल अच्छी हो, और फसल जब अच्छी होगी तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो हमने बात की किसान से, अब हम बात करेंगे फाउंडर से, जो कि धनवंतरी जिस दवा की इस पेड़ पर छिड़काव हुई है उसके बारे में जानेंगे। ये कंपनी कहाँ से आती, दवा कैसे प्राप्त हो पाएगी, इसके बारे में जानेंगे। सर आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्म सिंह चौहान जी, धनवंतरी डायमंड। जी जी। हमारा जो प्रोडक्ट है आरपीएस 76, वो हमारी कंपनी धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र सतारा की है। जी जी। जो हमारे इसके मालिक हैं जी जी डॉक्टर रमेश पाटिल सर, उन्होंने एक दवा का जो है इजाद किया है, दवा बनाया है, जिसका नाम है आरपीएस 76। आरपीएस 76 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मिट्टी को उर्वरक बनाने का काम करता है। जैसे मिट्टी में ह्यूमिक एसिड वगैरह हुआ, या इसके जो जिंक है, और जितने बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं, उसमें 76 ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो मिट्टी में जो है पोषक तत्व जो बढ़ाने का काम करते हैं जी। और मिट्टी उर्वरक पैदा होती है। धीरे धीरे करके आरपीएस 76 जब ज़्यादा दिन तक आप यूज करोगे तो जैसे पुराने पद्धति में लोग देखते थे कीड़े इतने, वो केचुए इतने पैदा हो जाते थे, बारिश होती थी तो पूरे खेत में केवल केचुआ दिखाई देता था। बगल में जो सड़क मेड़ी होती थी उस पर भी केचुआ चले जाते थे। तो हमारे खेतों में केचुआ पैदा हो जाएंगे। आरपीएस 76 इतना अच्छा काम करता है। हम लोग कई जिलों में जाके इसके बारे में बताते हैं और काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। आरपीएस 76 का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। रिजल्ट के साथ साथ सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो खाने में जो स्वाद मिलेगा, इसका जो तैयार होगा केला,
केला तैयार होकर के जब इसको खाएंगे आप ना, तो जी। इसका स्वाद बहुत बढ़िया जी मिलेगा। जी अगर धान में अगर हम डाले हैं तो धान अगर हम यूज करेंगे तो उसकी शाइनिंग, धान की शाइनिंग बढ़िया आएगी। अलग अलग सी हाँ, प्रतीत होगी। बिकेगा जब जी। हम किसान उसको बेचने के लिए जाएगा तो दूर से ही दिखाई देगा कि ये RPS 76 का जी, धान जी, है। तो जो किसान भाई अगर लेना चाहते हैं तो उनको ये प्रोडक्ट कहाँ से प्राप्त होगा, इसके बारे में ये जानकारी दीजिए। हमारे फ्रेंचाइजी होती है, जी जी जैसे एक हमारे रुदौली में है, बगल में जी सुहावल में है, जी जी फैजाबाद में है, बहुत जी। सारे हम लोग फ्रेंचाइजी दे जी। रखे हैं, जिसके जी। माध्यम से उनको उपलब्ध हो जाएगा। जी या हमारा नंबर आप उस पर दे मेंशन कर दीजिएगा, देंगे, हाँ स्क्रीन मेंशन पे कर मेंशन, दीजिएगा, जी, तो उस पर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे जी, उनको, जी, होम डिलीवरी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपसे भी बात करके अच्छा लगा। तो जिस प्रकार से आपने हमारे इस वीडियो को देखेंगे या लास्ट तक देखते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ऑर्गेनिक तरीका और बेहतरीन तरीका हम लाते रहते हैं, अपने वीडियो पर बताते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।